Hello, students. I hope you all are fine at your home. Today, we are going to read a very interesting poem, The Balloon Man, and I hope you will like this poem. And I think all children like balloons very much. मुझे लगता है कि सभी बच्चों को balloons बहुत अच्छे लगते होंगे. So before the starting of the lesson and the poem, I want to ask one question to all of you. Does a balloon man visit your market? क्या कभी कोई balloon man है आपकी मार्केट में आता है? Tell me. Let's see what this balloon man brings with him. आज हम इस पोएम में देखेंगे कि वो बलून मैन अपने साथ क्या लाता है. ओके, सो हियर इज द पोएम. सो आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट. The balloon man, he always comes on market days and holds balloon, a lovely bunch, and in the market square he stays and never seems to think of lunch. They are red and purple, blue and green, and when it is a sunny day, the carts and people get between. You see them shining far away, and some are big and some are small, all tied together with a string. And if there is a wind at all, they tug and tug like anything. Someday perhaps he will let them go, and we shall see them sailing high, and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. Thank you. I'm not a good singer, but just I try for you. मैं एक अच्छा सिंगर नहीं हूँ बेटा, अच्छा नहीं गाता हूँ, बट मैंने थोड़ी सी कोशिश की है आप लोगों के लिए गाने की. सो आप भी घर पर ट्राई कीजिएगा, एंड आई होप यू विल लाइक दिस पोएम. सो नाउ द टाइम ऑफ एक्सप्लेनेशन. Now you can see here is a balloon man. He always comes on market days. So जो balloon man है ना, वो हमेशा market days में आता है. The meaning of market days बेटा क्या है यहाँ पर? Market days का मतलब है जब market होती है. जैसे सोचो संडे ऑफ है, संडे को फिर वो नहीं आएगा, या कोई फेयर लगा है, कोई मेला लगा है, तो तब आते हैं ना बलून मैन्स. सो जब भी कुछ स्पेशल ऐसा होता है, मार्केट डेज होता है, सो ही ऑलवेज कम्स, वो बलून मैन हमेशा आता है. एंड होल्ड्स बलून्स. वो होल्ड मतलब क्या होता है बेटा? पकड़ना. वो हमेशा होल्ड रखता है, बलून्स को पकड़ के रखता है. अ लवली बंच. बेटा बंच क्या होता है? बंच क्या होता है? गुच्छा. जैसे कि आप देख रहे हैं ना, सिंगल बलून्स नहीं है ना, बहुत कलेक्शन है ना, ग्रुप ऑफ बलून्स है ना. सो ग्रुप ऑफ बलून्स को क्या कहा जाता है? बंच. लाइक अ बंच ऑफ कीज़, कीज़ का गुच्छा. अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का गुच्छा. जब ये ग्रुप में होते हैं तो उसे बंच बोला जाता है. तो बहुत सारे बलून्स थे जो उन्होंने होल्ड कर रखे थे बलून मैन ने. एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज. स्टेज मतलब क्या है? वो खड़ा था. एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज. वो कहाँ खड़ा होता है? ऑलवेज मार्केट स्क्वायर पे खड़ा होता है. यहाँ पे मार्केट स्क्वायर का मतलब क्या है? एक ऐसा प्लेस जहाँ मार्केट में सबसे ज़्यादा गैदरिंग होती है, एक तरह से चौराहा. वहाँ पर वो हमेशा मार्केट में जाके खड़ा हो जाता है. एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच. वो कभी भी नहीं लगता कि वो सोचता है, ऐसा कभी नहीं लगता कि वो सोचता है कि वो लंच करे. ठीक है, मतलब उसके पास उतना भी टाइम नहीं है कि वो लंच के बारे में सोच पाए. बिकॉज़
जब मार्केट डेज होते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है, भीड़ हो जाती है, तो सब चीज़ें कुछ ना कुछ परचेज़ करते हैं। अगर उस टाइम वो लंच के लिए जाएगा तो उसकी जो अर्निंग होनी है वो नहीं हो पाएगी ना। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ। They are red and purple, blue and green. So balloons are in a different colors. बहुत सारे balloons होते हैं, बहुत सारे कलर्स में होते हैं, ठीक है, आपने भी देखे होंगे। सो आपको किस कलर का बलून ज़्यादा पसंद है? जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, लाइट ब्लू है, स्काई ब्लू है, येलो है, पर्पल है, ऑरेंज है, सभी कलर्स के बलून होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। एंड मेरे हिसाब से सभी बच्चों को सभी कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। एंड व्हेन इट इज़ अ सनी डे, जब क्या होता है बेटा, जब एक सनी डे होता है ना, मतलब जब धूप का दिन होता है, जैसे नॉर्मल डे होता है और एक होता है ज़्यादा टाइट धूप निकल जाती है, सो दैट इज़ सनी डे। द कार्ट्स एंड पीपल गेट बिटवीन। सो कार्ट्स का मतलब क्या होता है बेटा? कार्ट्स मतलब होता है एक तरह से गाड़ी, बट यहाँ पे गाड़ी वो नहीं है जो नॉर्मल गाड़ी होती है, उसका यहाँ पे सेंस नहीं है। यहाँ पर है स्ट्रीट वेंडर, जो स्ट्रीट में वेंडर होते हैं ना, जो सामान बेचते हैं, और उनका जो ठेला होता है, ठीक है, जिसे रेहड़ी भी बोला जाता है, छोटा सा रिक्शा जिस पर वो अपना सामान लेकर जाते हैं। एंड पीपल गेट बिटवीन, जो बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, तो जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं या जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो कोशिश करते हैं कहीं शैडो में जाने की, धूप से बचने के लिए। तो जैसा आपने देखा होगा ना कभी जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनके पास बड़ा सा अम्ब्रेला भी होता है, तो मे बी उन्होंने वो ओपन कर रखा है और वो सब जो कार्ट्स वाले लोग हैं और पीपल है वो वहाँ बचे हुए हैं। क्यों बचे हुए हैं? वो धूप से बचे हुए हैं, धूप से बचना चाह रहे हैं। यू सी दैम शाइनिंग फार अवे, आप देखेंगे दूर से ही चमकते, बहुत दूर, क्या देखेंगे? बलून्स, क्योंकि जब सनलाइट पड़ती है बलून्स पर तो बलून्स क्या हो जाते हैं? और ज़्यादा शाइनिंग में हमको दिखने लगते हैं। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, जैसा कि बेटा कुछ बलून्स क्या होते हैं? बड़े होते हैं, बिग एंड स्मॉल। हियर इज देखो बिग और स्मॉल, ये दोनों ही शब्द क्या है बेटा? अब एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ बिग? स्मॉल, एंड द अपोजिट वर्ड ऑफ स्मॉल इज़ बिग। सो कुछ बलून्स जैसा कि आप देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर स्मॉल हैं और सम आर बिग्स हियर। सो डिफरेंट टाइप्स के बलून्स होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं। इन द नेक्स्ट, ऑल टाइड टुगेदर विथ अ स्ट्रिंग। टाइड मतलब क्या होता है बेटा? बांधना। उनको जो बलून्स होता है, जो बलून मैन होता है, वो सारे बलून्स को बांध के रखता है। टुगेदर मतलब एक साथ। विथ अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होती है? द टाइप ऑफ थ्रेड या द टाइप ऑफ थ्रेड, जैसे धागा होता है ना बेटा, जो धागा आपने देखा होगा, या रस्सी। स्ट्रिंग क्या होती है? रस्सी या धागा होता है जिनसे वो बलून्स को पकड़ के रखता है, बिल्कुल बारीक सा होता है, जिससे वो बलून्स को होल्ड करके रखता है ताकि बलून स्काई में ना चला जाए। एंड इफ़ देयर इज़ अ विंड एट ऑल, अगर वहाँ हवा चल रही है, जिस एरिया में जैसे बलून मैन है वहाँ पर अगर हवा चल रही होती है तो क्या होता है? विंड मतलब क्या होता है बेटा? हवा। दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग। द मीनिंग ऑफ टग क्या होता है बेटा? पुल। ऊपर की तरफ जब चीज़ें जाती है ना, पुल। सो बलून्स क्या कोशिश करते हैं, जब हवा चलती है, विंड बहुत तेज़ होती है, तो बलून्स ट्राई करते हैं हवा की तरफ जाने के लिए। सो हमें क्या करना होता है? टग। टग बलून क्या ट्राई करता है? टग मतलब ऊपर जाने की कोशिश करता है, पुल अपवर्ड, ऊपर की तरफ। तो हम उसे और टाइटली होल्ड कर लेते हैं, मतलब बलून किसी भी कोशिश में जाने की ट्राई करता है कि वो ऊपर चला जाए, उस जिस बच्चे ने उसे होल्ड कर रखा है या जिसने भी होल्ड कर रखा है या बलून मैन ने, उसके हाथ से वो छूट जाए। बिकॉज ऑफ ड्यू टू विंड, हवा के कारण ऐसा होता है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। सम डे परहैप्स ही विल लेट देम गो।
समडे परहैप्स मतलब, परहैप्स का मतलब क्या होता है बेटा, शायद। परहैप्स का मतलब क्या होता है, शायद। ठीक है, तो कोई दिन शायद ऐसा आएगा कि ही विल लेट देम गो। ही का मतलब क्या है, वह जाने देगा। वह मतलब बलून मैन, बलून मैन जाने देगा। किनको जाने देगा, बलून्स को। एंड वी शैल सी देम, हम उन्हें देख पाएंगे। वी मतलब हम, शैल सी देम हम उन्हें देख पाएंगे। देम मतलब उन्हें, उन्हें मतलब बलून्स को हम देख पाएंगे। सेलिंग हाई, सेलिंग हाई मतलब बेटा आसमान में उड़ते हुए। हाई मतलब ऊंचाई पे हम उन्हें उड़ते हुए देख पाएंगे। जब बलून मैन उनको छोड़ देगा तो कहाँ जाएंगे, विंड की हेल्प से वो आसमान में उड़ जाएंगे। एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, जो हम हैं या कोई भी बच्चा है, हम खड़े होकर, स्टैंड एंड वॉच, वॉच मतलब होता है देखना, देम मतलब बलून्स को हम देख पाएंगे, फ्रॉम ब्लो, ब्लो मतलब नीचे से हम उन्हें देख पाएंगे। दे वुड लुक प्रीटी इन द स्काई, प्रीटी मतलब होता है सुंदर, मतलब जो बलून्स हैं हमें बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देंगे स्काई में उड़ते हुए, जैसा कि आप बेटा पिक्चर्स में इनमें देख पा रहे हैं ना। तो जब भी बलून स्काई में उड़ेगा तो हमें बहुत ही सुंदर लगेगा, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। कैसा लगेगा आप खुद सोचिए, बलून्स अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे आपको। सो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे लगेंगे बलून्स स्काई में हम लोगों को उड़ते हुए। तो बच्चा वही चाह रहा है कि एक दिन ऐसा आए, परहैप्स शायद ऐसा आए कि बलून मैन अंकल जो हैं उन बलून्स को छोड़ दें और वो बलून्स उड़कर कहाँ चले जाएं, सेलिंग हाई मतलब आसमान में ऊंचाइयों पर, और हम उन्हें खड़े होकर नीचे से देखते रहें, तो कितना सुंदर नज़ारा होगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल लाइक दिस पोएम। सो हियर आर सम पिक्चर, यस देखो ये बलून्स स्काई में उड़ रहे हैं। एंड देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बलून्स, बहुत ही अलग अलग तरह के बलून्स होते हैं। इन ऑल्सो इन डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स के होते हैं। सो नाउ द टाइम ऑफ न्यू वर्ड्स एंड मीनिंग्स। सो फर्स्ट वर्ड इज bunch. The meaning of bunch, a number of things of the some kind kept together, मतलब कुछ चीज़ों का नंबर्स होता है, मतलब जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं थिंग्स, एंड ऑफ द सेम काइंड केप्ट टुगेदर, जब वो एक साथ हम रखते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था अ बंच ऑफ कीज़, सो वहाँ पर नंबर क्या है, कीज़ का नंबर है। सो जो 10 कीज़ हैं, सो 10 ना बोलकर मैंने क्या बोला, अ बंच ऑफ कीज़, कीज़ का गुच्छा है। सो उसी तरह यहाँ पर क्या है, एंड काइंड केप्ट टुगेदर, उनको एक साथ होना ही बंच कहलाता है। सो सेंटेंस यूज, आई गेव अ बंच ऑफ वाइट फ्लावर्स, मतलब मैंने एक वाइट फ्लावर्स का गुच्छा दिया या बंच दिया। देखो फ्लावर्स बेटा बहुत सारे फ्लावर्स हैं ना, सो जो उसका गुलदस्ता है उसको क्या बोला गया है, इधर बंच बोला गया है। हियर सो बंच ऑफ फ्लावर्स, ये फ्लावर्स का एक बंच है या गुलदस्ता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। नाउ द सेकंड वर्ड स्क्वायर। बेसिकली स्क्वायर क्या होता है, एक तो मैथ्स में हम पढ़ते हैं स्क्वायर जो हमारा होता है नॉर्मल, दिस इज स्क्वायर। ठीक है, सो हम इसी से रिलेट करेंगे। अ 4 साइडेड एरिया सराउंडेड बाय बिल्डिंग्स। स्क्वायर बेटा यहाँ पे क्या है, जो 4 साइड से घिरा हुआ है बिल्डिंग से। 4 साइडेड एरिया सराउंडेड बाय बिल्डिंग्स, मतलब उसके चारों तरफ क्या है, बिल्डिंग्स हैं। मीट मी एट द मार्केट स्क्वायर, मतलब मुझे कहाँ मिलना, मार्केट स्क्वायर में मिलना। सो मार्केट जहाँ है और उसका स्क्वायर कहाँ है, उस जगह पर मिलना। दिस इज़ ऑल्सो स्क्वायर बेटा, जो चौराहा होता है ना जहाँ पे 4 कट्स होते हैं। और आप सेकंड पिक्चर में बेटा इसमें देख पाएंगे, देखो ये मार्केट है एंड दिस इज़ द मार्केट स्क्वायर। देखो इसके 4 वेज हैं, इधर भी होगा, इधर भी और इधर भी। तो क्या कहना चाह रहा है कि मुझे कहाँ मिलना, मार्केट स्क्वायर पर। सो जो ये एरिया है ये मार्केट स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये मेन एरिया इस मार्केट का हो गया। सो दिस इज़ अ मार्केट स्क्वायर।
नाउ द नेक्स्ट सनी, ब्राइट सनलाइट, जब बहुत धूप वाली सनलाइट होती है ना बेटा, तो उसको क्या बोला जाता है, ब्राइट सनलाइट। इट वॉज अ सनी डे आउटसाइड, मतलब बहुत सनी डे था बाहर, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा टाइट धूप निकली हुई है। सो इट वॉज अ सनी डे आउटसाइड, बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी। नेक्स्ट टग, टग क्या होता है, पुल हार्ड, मतलब खींचना मुश्किल से। बलून्स टग अस अपवर्ड्स, मतलब बलून्स हमें क्या खींच रहे थे, ऊपर की तरफ खींच रहे थे। नाउ सी इन द पिक्चर, देखो आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं इस गर्ल को ये बलून्स क्या कर रहे हैं, विंड की हेल्प से, किसी भी हेल्प से क्या कर रहे हैं, टग कर रहे हैं, ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। सो दिस इज टग व्हेन समवन पुल हार्ड या पुल अपवर्ड्स, मतलब ऊपर की तरफ जब खींचते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा बेटा, हियर आर द पिक्चर ऑफ एयर बलून्स, ये क्या है, एयर बलून्स हैं, जिसमें क्या होता है, एयर की हेल्प से बलून स्काई में चला जाता है। आपने मे बी कुछ मूवीज़ में या कार्टून्स में भी ये ज़रूर देखा होगा। सो बेसिकली बेटा आज की वीडियो में हमने क्या किया, बलून मैन जो स्टोरी थी, हमने बलून मैन जो पोएम थी हमने वो पढ़ी, सॉन्ग वे में भी पढ़ा है, नॉर्मल भी उसको पढ़ा है, देन उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी किया है, और उसके बाद हमने न्यू वर्ड्स किए हैं। 4 न्यू वर्ड्स थे, बंच, स्क्वायर, सनी एंड टग। सो आई होप you will like the poem. So okay, bye bye. I hope you enjoyed the video. Like and subscribe this channel. Bye bye.